हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से कीजिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, मोटापे से परेशान है ना, तो सुबह उठते ही बिस्तर से उठते ही मुंह में लार लिए हुए, जो भी रात भर का मुंह में लार बना हुआ है, उसके साथ ही आप पीजिए गुनगुना पानी। हल्का सा गुनगुना कीजिए उसको और पी लीजिए। 1 गिलास 2 गिलास जितना पी सकते हैं उतना पीजिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ज़्यादा नहीं पी सकते, तो 1 कप से ही स्टार्ट करो। इसके बाद से थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। तो देखिए, मैं ना अभी पानी पीकर और आ गई हूँ ऊपर। जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, वो घर पे रह के भी घरेलू तरीके से भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। मानती हूँ ये बहुत आसान नहीं था मेरे लिए भी, और आपके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ, नामुमकिन नहीं है। अगर आप करना चाहोगे, लग जाओगे, तो ये एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। 100% आपको रिजल्ट देगा ही देगा। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैं आ गई थी छत पे, वॉक किया आधे घंटे का। इसके बाद से आ गई हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद वो जो हम होम मेकर्स के पास अनगिनत काम होते हैं, उन कामों में मैं लग गई हूँ। तो हम एक होम मेकर्स हैं, और होम मेकर के पास बहुत सारे अनगिनत काम होते हैं। बच्चे होते हैं, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी भी देख रेख उसी में हमें करनी होती है। तो समय से पहले जब हम थोड़ा सा उठ जाते हैं ना, तो अपने लिए भी अच्छा खासा हम समय निकाल पाते हैं। तो मेरा देखिए वॉक हो चुका है, और झाड़ू भी मैंने पूरे घर में लगा दी है। अब टाइम हो गया था चाय पीने का, तो चाय भी मैंने स्किप नहीं की है वेट लॉस जर्नी में। आप चाहे तो चाय को स्किप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो, लेकिन मेरी चाय जो है नहीं छूटी थी। मैंने चाय नहीं छोड़ा है, बस इसको मैंने क्वांटिटी को घटा दिया था। 1 कप की जगह मैंने आधी कप लेना स्टार्ट किया था, और मैंने गुड़ की चाय पीनी स्टार्ट की थी। गुड़ भी उतना हेल्दी नहीं है जितना कि आप, मतलब बहुत ज़्यादा आप गुड़ भी नहीं ले सकते हो। थोड़ा सा मीठा आप पी सकते हो, थोड़ी सी मिठास के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल करो। चीनी से अच्छा है। चीनी एक मतलब ऐसा नहीं है कि गुड़ आप बहुत ज़्यादा ले सकते हो वेट लॉस जर्नी में, बिल्कुल नहीं। मीठा बंद करना ही होता है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी मिठास के लिए आप गुड़ की चाय पी सकते हो। तो वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं, वेट लॉस करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो छोटे छोटे स्टेप से आप स्टार्ट करो। छोटा छोटा स्टेप लो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल को पहले चेंज करो, इसके बाद से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो। जैसे कि आप अगर पानी नहीं पी रहे हो, तो सुबह बिस्तर से उठते ही पानी पीना स्टार्ट करो। गर्म पानी से अगर आपको दिक्कत है, तो नॉर्मल पानी पिया करो। इसके बाद से थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर लिया, वॉक कर लिया, घर पे ही कर लिया। अगर बाहर जाने का टाइम नहीं है, तो घर पे ही कर लीजिए, थोड़ा सा स्पीड में कीजिए। और इसके बाद से बाकी घर के काम तो है ही, जो कि हल्के फुल्के काम होते हैं, वो सारे काम कीजिए। और यहाँ पे नाश्ता बन चुका था, तो मैं बच्चों को पहले भेज देती हूँ, इसके बाद से बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो मेरी रूटीन जो है इसी तरह से थी। मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, और इसी काम के बीच में मैंने अपने लिए टाइम निकाला है, और अपना 18 किलो वेट लॉस किया है। मैं यहाँ पे पिक लगा दे रही हूँ, आप देख लेना। ये मेरी पहले की फ़ोटो है, और अभी आप मुझे देख पा रहे हो। और ये मैंने किया था 3 महीने में। जब आप लग जाओगे ना, जब आपको करने का मतलब एकदम से जुनून सवार हो जाता है ना, तो फिर आप कर ही लेते हो। कोई भी काम कोई भी इंसान जो है कर लेगा। जब वो ठान लेगा ना, तो वो कर ही लेगा। मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी पहले आलस आता था, एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती थी, सुबह उठने में थोड़ी सी आलस आती थी, लेकिन हाँ, मैंने किया तो देखो सक्सेस भी मिला, और मेहनत का रंग दिखता है अभी। तो कभी जो है मेहनत किया था मैंने, और अभी भी रूटीन में वही फॉलो कर रही हूँ, उसी तरह से अभी भी मेरा रूटीन है। काम करते हुए भी मैं योगा एक्सरसाइज भी करती हूँ, जिस टाइम पे मुझे टाइम मिलता है उसी टाइम पे करती हूँ। तो झाड़ू मैंने सुबह लगा ली थी सभी लोगों के जाने के बाद। इस टाइम पे मैंने लगाया है पोछा। कभी कभी पोछा मैं एक्सरसाइज के पहले भी लगा लेती हूँ, कभी कभी मैं बाद में भी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से मैं एक्सरसाइज करूँगी। और हाँ, एक ड्रिंक आप ज़रूर पियो।
सुबह सुबह जीरा, अजवाइन, सौंफ या फिर धनिया, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं हमारे किचन में जो हमें वेट लॉस में काफ़ी मदद करते हैं। हम अनजान हैं, हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम ना बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ ढूंढते रहते हैं वेट लॉस के लिए, और फिर हमें बाहर का प्रोडक्ट लेना पड़ता है जो कि काफ़ी महंगी भी मिलती है। तो अपना घर में मिलने वाली चीज़ों से भी अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हो। देखो, वेट लॉस करते समय ना मैंने चावल भी नहीं छोड़ा है, मैंने चावल भी खाया है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ ड्रिंक, और अर्चना सिंह जी का एक कमेंट था कि वो जीरा और मेथी ये सारी चीज़ें अगर गर्म चीज़ें लेती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो डियर, आप सौंफ, फिर से मेथी, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। इसको बिना उबाले हुए ले सकते हो, रात को भिगो कर रख दीजिए। आप अगर हल्का गर्म करना चाहें तो गर्म करें, नहीं तो आप ठंडा भी पी सकते हो। इस तरह से भी आप ले सकते हो, इससे आपको गर्म बिल्कुल भी नहीं होगी, गर्माहट महसूस नहीं होगी। और मेथी को भी रात भर भिगोइए और सुबह छान कर ठंडा पानी ही पीना होता है उसका, तो वैसे पीजिए, बिना गर्म किए ही पी सकते हो आप। इससे ना मेथी आपको गर्म नहीं करेगा, मेथी को आपको उबालना नहीं है, मेथी को बस ऐसे ही पी लेना है। इसके बाद से देखिए प्रीति साहू जी का कमेंट था कि सी सेक्शन के लिए, बेली फैट के लिए एक्सरसाइज बताइए, और थाई और कमर के लिए एक्सरसाइज बताइए। तो डियर, मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ ना, ये सी सेक्शन वाले भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं जैसे हार्ड एक्सरसाइज नहीं दिखाती हूँ, तो ये सारे एक्सरसाइज आप सब लोग कर सकते हैं। बस यही है कि आपका ऑपरेशन का टाइम ना 2 साल तक एटलीस्ट हो जाना चाहिए। मतलब कि आपका बेबी अगर 2 साल 3 साल का हो चुका है तभी स्टार्ट कीजिएगा, या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं है। तो जिनको भी हेल्थ इशू है वो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो ना तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, इसके बाद से ही स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं इस पे यही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मैंने किया है। मैंने देखो, हर चीज़ हर किसी ने फेस नहीं किया है, जैसे बहुत सारी बीमारियाँ मैंने फेस नहीं की है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकती। इसलिए जो भी स्टार्ट करना चाहें आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, और इसके बाद से ही आप स्टार्ट करें। सी सेशन वाले ये सारे एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइज करेंगे आपका कमर भी, बेली फैट और फिर से थाई फैट सब कुछ जाएगा। बटरफ्लाई तो बहुत अच्छा है, बटरफ्लाई से पीसीओडी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और थाई वगैरह भी कम हो जाती है। फिर से आपको अनुलोम विलोम एंड कपालभाति करना है। कपालभाति से भी देखिए आपका पेट ना कम हो जाता है। तो इस तरह के एक्सरसाइज तो हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सी सेशन वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। आपका बेबी अगर 2-3 साल का हो चुका है तो आप डेफिनेटली इसे स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद से मैं लेती हूँ जो पानी मैंने बनाया है, तो वो पानी मैं लेती हूँ एक्सरसाइज के बाद। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज के बाद ही कोई एक फैट कटर ड्रिंक लीजिए, बहुत ज़्यादा असर करता है, क्योंकि हमारा बॉडी हीट रहता है उस टाइम पे, हमें बहुत सारे पसीने आए होते हैं, और ये हम जब पीते हैं गुनगुना ही पीना होता है, इसे हम पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसके बाद से देखिए मैं नहा चुकी थी, नहा कर आ गई थी। इसके बाद से मैंने की पूजा, जो कि हम लोग का डेली जो है होता ही है इस तरह का रूटीन। इसके बाद से मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो पोहा मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। सुबह तो मैंने रोटी सब्जी सबके लिए बनाई ही थी, लेकिन मेरा नाश्ता ना हमेशा अलग होता है। मैं एक जैसा नाश्ता कभी नहीं करती, और ना ही आप लोगों को बताती हूँ कि एक जैसा नाश्ता कीजिए। सुबह के टाइम में रोटी पराठे बिल्कुल मत खाइए, इस तरह का सिंपल नाश्ता बनाइए और खाइए। पोहा में मैं कभी भी आलू ऐड नहीं करती हूँ, मूँगफली, प्याज, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें ऐड करके ही मैं जो है पोहा बनाती हूँ। आलू का इस्तेमाल कम करना चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। बॉयल आलू फिर भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसके बाद से इसे चबा चबा के मैंने खा लिया, और मैं अभी ना आधे घंटे बाद ले रही हूँ पानी। खाना खाते ही आपको पानी नहीं पीना है, आधे घंटा एटलीस्ट, मतलब 1 घंटा रह सकते हो तो 1 घंटा रह लो, अगर नहीं रह सकते हो तो आधा घंटा ज़रूर रहिए, उसके बाद से पानी पीजिए। और मिड डे में मैंने थोड़ा सा पपीता लिया है, और ये 1 कटोरा, छोटा कटोरा के बराबर होगा। अगर मॉर्निंग में आप पपीता खा रहे हो नाश्ते की जगह तो आप ज़्यादा खा सकते हो, लेकिन अगर मिड डे में खा रहे हो
तो 1 कटोरा खाओगे तो भी चलेगा। और 2 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए नाश्ते से लेके आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, मतलब कि कोई भी फ्रूट वगैरह खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो तो। इसके बाद से लंच बना रही हूँ मैं। लंच में हमारे यहाँ देखो दाल चावल ही बनता है। दाल को मैं आज तड़का लगा रही हूँ। ऐसे सिंपल दाल छौंका लगा के भी हम लोग खा लेते हैं, तो जब जैसा मन होता है वैसे हम लोग खा लेते हैं। बस तेल का क्वांटिटी ना कम रखना है। मैं घी में ही तड़का लगाती हूँ ज़्यादातर। और जब भी सब्जी वगैरह बनाइए तो कम तेल का इस्तेमाल कीजिए, ये आपको बस ध्यान रखना है। ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें नहीं खानी होती वेट लॉस जर्नी में। और हाँ, रोटी और चावल एक साथ मत खाइएगा, या तो रोटी खाइएगा या तो चावल खाइएगा। रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी आप दोपहर में खा सकते हो। चावल खा रहे हैं तो 1 कटोरा खाइएगा, जिससे कि आपका पेट भर जाए। मतलब कि ये कलछी जो है ना, जिससे हम चावल निकालते हैं, उससे 2 कलछी आप खाओगे, 1.5 कलछी खाओगे, पेट आराम से भर जाएगा। नहीं भरेगा तो 2 कटोरा दाल ले लीजिए, आधा प्लेट सैलड खा लीजिए, और सब्जी जो भी आपके घर में बना है वो खाइए। सैलड की मात्रा बढ़ा दीजिए, वेट अपने आप ही, मतलब आपका पेट जो है अपने आप ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ देखिए चावल ही बनता है। मैं जब मन करता है तो मैं रोटी खा लेती हूँ। अगर आप रोटी चावल नहीं खाना चाहते गेहूं का, तो आप अनाज बदल बदल के भी खा सकते हो। तो यहाँ पे सब लोग, हम लोग मिलके इकट्ठे ही बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबका खाना निकाल रही हूँ एक साथ ही। दोपहर का खाना खासकर हम लोग का साथ में ही होता है। डिनर मैं थोड़ा सा अर्ली करती हूँ, और ब्रेकफास्ट मेरा इन लोग के जाने के बाद ही होता है। तो ये टाइम जो होता है हमारा ना एक साथ खाना खाने का होता है। तो हम लोग सभी लोग बैठ के एक साथ यहाँ पे खाना खा लेते हैं। इसके 1 घंटे बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी ज़रूर लीजिएगा। जो भी चीज़ें आप दोपहर में खाए हैं ना, उसको पचाएगा ये अच्छे से, और ब्लोटिंग वगैरह, गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेटाबॉलिज्म आपका अगर स्लो है तो ये ना इससे बूस्ट हो जाएगा। तो ग्रीन टी एक टाइम, मतलब ऐसे तो 3 टाइम आप ले सकते हो, लेकिन एक टाइम ज़रूर लीजिए। मैं तो लंच के बाद ही लिया करती थी, अभी भी लेती हूँ। कोई भी ग्रीन टी ले सकते हो, जो भी आपके बजट में हो वो ग्रीन टी आप रखिए और पीजिए बनाकर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद से मैं करती हूँ रेस्ट, और रेस्ट करके आई हूँ। शाम को मैं आई हूँ 5 बजे, जो कि होता है चाय का टाइम। तो चाय पीने से पहले मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही थी मूंगफली। इसमें तेल वगैरह कुछ भी, 1 बूंद भी कुछ भी नहीं डाला है मैंने, घी भी नहीं डाला है, ना ही मैंने तेल डाला है। ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं। और ये जब तक रोस्ट होती है तो ये थोड़ी सी चितिया आ जाती हैं। और इसी तरह से आपको ना ड्राई रोस्ट करके मखाने भी खाने हैं, या फिर आप मूंगफली खाइए, या भुने हुए चने खाइए। इवनिंग स्नैक्स में ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। कितना खाना है? मुट्ठी भर खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। किसी भी चीज़ को देखो, ज़्यादा खाओगे तो वेट बढ़ाएगा, क्वांटिटी कम खाओगे तो वेट जो है आपका कम हो जाएगा। खाना तो वही सारा होता है, बस वही सारी चीज़ों को खाने का तरीका जब आप समझ लेते हैं ना, तो वेट आपका मेंटेन भी रहता है और वेट कम भी होता है। उसी खाने को खाने से आपका वेट कम भी होने लगेगा। फिर मैंने ब्लैक टी बनाई थी, साथ में ब्लैक टी लिया था आज मैंने। इसके बाद से देखिए यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां मैं चॉप कर रही हूँ, जो भी मेरे पास है। मैं डिनर बना रही हूँ, डिनर में मैं ओट्स बना रही हूँ। ओट्स, दलिया आप इसी तरह से बनाकर खा सकते हो। तो देखिए, दलिया और ओट्स की क्वांटिटी कम रखिएगा, सब्जी ज़्यादा रखिएगा। जो भी सब्जियां हैं आपके पास, सर्दियों में तो खैर सब्जियां बहुत ज़्यादा मिलती है, गर्मियों में थोड़ा कम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच तेल लिया था, इसमें मैंने जीरा डाल दिया। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। और इसके बाद से जो भी सब्जियाँ मैंने चॉप की थी, इसको हल्का भून लिया है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं भूनना है। जब आप अपने लिए बना रहे हैं ना, तो ज़्यादा भूनिएगा नहीं सब्जियों को, थोड़ा कच्चा ही रहने दीजिएगा। इसके बाद से मैंने ओट्स मिलाया है। ओट्स की क्वान्टिटी कम रखी है, सब्जी मैंने दुगुना रखा है। इसके बाद से थोड़ा सा मैगी मसाला, हल्दी, नमक और स्वाद अनुसार, मतलब मैगी मसाला मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद से मैं थोड़ा सा लिक्विड बनाऊंगी, तो इसमें 2 गुना पानी डाल देती हूँ मैं, और ये 2 मिनट में पककर तैयार हो जाती है। और सब्जियाँ थोड़ी सी कच्ची भी रहे तो चलता है, और ऐसे ही क्रंच रहे तो ही आप खा लीजिए। तो सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है आपको। ओट्स या दलिया बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आपको कम रखना है। आधा चम्मच मैं घी डालती हूँ। घी खाने से वेट नहीं बढ़ता है, घी खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है, स्किन भी अच्छा चमकदार बनता है। तो घी आप ऊपर से खा सकते हो। बस यही है कि गाय का घी होना चाहिए, और देसी घी हो तो अच्छा होता है। और आप अगर खुद से निकाल रहे हो घी तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो खुद से ही निकालती हूँ घी, वही घी मैं इस्तेमाल करती हूँ। चलिए यहाँ पे मैं खा लेती हूँ बैठ के आराम से।
तो मैं आ गई हूँ अब छत पे वॉक करने। लेकिन हाँ, मैं ना डिनर करते ही तुरंत नहीं आई हूँ, 1 घंटा बाद आई हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा फास्ट रात में नहीं चलती हूँ। नॉर्मल जैसे हम चलते हैं ना, मैं वैसे ही वॉक करती हूँ। और रात को ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना चाहिए। मॉर्निंग की वॉक जो है बहुत स्पीड में आप कर सकते हो, लेकिन रात में नॉर्मल चलना होता है। आज का मेरा स्टेप था इतना। आप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो ये ऐप। इसके बाद से मैं लेती हूँ दूध सोने से पहले, और मैंने स्किन केयर वगैरह कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।